ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है। ये इस्लाम कैसा प्यारा मजहब है कि इस इस्लाम को फैलाना हुआ, हुसैन के नाना ने मक्का छोड़ा, मदीने आए, और जब इस इस्लाम को बचाना हुआ तो हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्के आ गए। और मक्के में भी चैन से बैठने नहीं दिया, खुतूत का सिलसिला शुरू के लिए निकले। कहां के लिए निकले? थोड़ा बोलो आप, कहां के लिए निकले भाई? सीटी की थोड़ा सही कीजिएगा इसकी आवाज। कूफे के लिए निकले, लेकिन तकदीर ने कहां पहुंचाया? करबला। मुकद्दर ने कहां पहुंचाया? करबला। और जब करबला आप पहुंचे तो पूछा कौन सी जगह है? कहा इसे नैनवा कहते हैं। पूछा कोई और नाम? कहा हाँ इसे करबो बला भी कहते हैं। फरमाया बस यही सवारियां रोक लो, यही वो जगह है जहां हुसैन को शहीद किया जाएगा। मेरे आका इमाम हुसैन से पूछा आपके साथियों में से किसी ने कि ये जगह आपने पहचानी कैसे? तो आका हुसैन फरमाते हैं मैं अपने बाबा के साथ एक जंग से वापस हो रहा था, तो इसी नहरे फुरात के किनारे पर मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा था हुसैन इस जगह को गौर से पहचान लो मेरे लाल, यही वो जगह है। निशान लगा के फरमाया बेटा यहाँ तुम्हारा खेमा लगेगा, यहाँ तुम्हारे साथियों के खेमे लगेंगे, यहाँ तुम्हारे बड़े बेटे का खून बहेगा, यहाँ तुम्हारे छोटे बेटे का खून बहेगा, बेटा यहाँ तुम्हारे भतीजे शहीद होंगे। पूरा नक्शा मौला अली शेरे खुदा ने करबला का इमाम हुसैन को बता दिया। सबको पता था कि हुसैन शहीद किए जाएंगे, लेकिन किसी ने ये दुआ नहीं की अल्लाह ये आजमाइश हमारे बेटे से दूर कर दे। क्या दुआ करते थे? अल्लाहुम्मा आतिल हुसैन सब्र व अजरा। ए अल्लाह हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा, हुसैन को सब्र और अजर अता फरमा। हुसैन मैदान करबला में कितने लोगों ने जामे शहादत नोश किया? 72 ने जामे शहादत नोश किया। कितनों ने? 72 ने। और उन 72 के मुकाबले कितना बड़ा लश्कर आया था? 22,000 का लश्कर आया था। कभी आपने सोचा है ये कोई मुकाबला है? उसमें दूध पीते बच्चे भी हैं, उसमें कमसिन बच्चे भी हैं, उसमें 80 साल के करीब बुजुर्ग भी हैं। उन 72 के मुकाबले में 22,000 का लश्कर। दुनिया कहती है इब्ने जियाद क्या तेरी अकल मारी गई है? तूने 72 के मुकाबले में 22,000 को भेज दिया है। तो इब्ने जियाद की अकल जवाब देती है कि इब्ने जियाद 72 को नहीं देख रहा है, वो 72 में देख रहा है। को देखना और है, में देखना और है। अरे को देखना और होता है, में देखना और होता है। वहाबियों ने नबी के हाथों को देखा तो लिख दिया जिनका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। और आला हजरत ने नबी के हाथों में देखा तो पुकार के कहते हैं मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है गो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो को देखना और है रहा था। उन्हीं 72 में मौला अली के ऐसे शहजादे आए हुए हैं, उन्हीं 72 में शेरे खुदा के ऐसे शेर आए हुए हैं जो तनहा कई कई हजार के लिए काफी हुआ करते हैं। इसलिए वो 72 को नहीं देख रहा था, वो 72 में देख रहा था। उन्हीं 72 में शेरे खुदा का शेर है जिसे दुनिया इमाम हुसैन के नाम से जानती है। अरे शेर का बेटा भी शेर होता है, शेर का बेटा भी शेर होता है। 72 के मुकाबले में 22,000। अरे ये 22,000 की क्या औकात थी? 72 के मुकाबले में मुसलमान चंद होते हैं फिर भी हजारों पे गालिब हुआ करते हैं। कुरान मेरा फरमाता है कम मिन फिअतिन कलीलतिन अला अला गलबत फिअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह के बहुत सी थोड़ी जमातें कसीर जमातों पे गालिब आ जाती हैं अल्लाह के हुक्म से। आज तुम्हारे नामाए अमाल के अंदर नेकियां कम हो गई, जिसकी वजह से आज हम परेशान हो गए, जिसकी वजह से आज हम मुसीबतों के शिकार हो गए। वरना मुसलमान की शान ये है, अगर मैं आपके सामने तारीख का एक बाब रख दूं तो आप कहोगे कि मुसलमान किसे कहते हैं? वो करबला के मैदान से जरा यरमूक के मैदान में चलिए, वो यरमूक का मैदान है। ये कारी यूसुफ रजा संबली साहिब किबला जमी उलमाए किराम मिंबर नूर पे जो तशरीफ फरमा है, सबकी तवज्जो चाहता हूं, आपकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा हूं। वो यरमूक का मैदान है जहां पर ईसाई लाखों का लश्कर लेकर के आए हैं और उनकी मदद
मदद के लिए गस्सान का शहंशाह जिसका नाम जबला है 60,000 अरबी फौजों को लेकर के आया और आकर के उससे रूम के बादशाह से कहता है तुम मुकाबले के लिए मत जाओ, हम मुकाबले के लिए जाते हैं। मैं 60,000 फौज लेकर जाता हूं, तुम रूमी हो, तुम्हारा खून ठंडा है, हम अरबी हैं, हमारा खून गर्म है। अरबों अरबों का मुकाबला होगा, वो भी अरबी हैं, उनका खून भी गर्म है, हम भी अरबी हैं, हमारा खून भी गर्म है। हकीकत पुकार के कहती है ऐ जबला तेरी अकल मारी गई है। मुसलमानों को कामयाबी गरम खून की वजह से नहीं मिलती है, मुसलमानों को कामयाबी मदीने वाले मुस्तफा की वजह से मिला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, पैगाम इस्लाम। मुसलमान कामयाब होता है तो मदीने वाले मुस्तफा की रहमत के साये में कामयाब होता है। जब जबला 60,000 की फौज लेकर के आया तो मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे उनका नाम था हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मुसलमानों से नारे रिसालत आया और कहता है कि मैं जाऊंगा मुसलमानों के मुकाबले के लिए। मुसलमानों के लश्कर के जो सिपह सालार थे वो थे हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह। उन्होंने मशवरा किया मुसलमानों से, बताओ 60,000 फौज लेकर जबला आया है, कितनी फौज को भेजा जाए। एक सहाबी खड़े हुए बोले पूरी फौज को भेज दिया जाए उसके मुकाबले के लिए। एक मुसलमान बीच में से खड़े होके बोले क्या बात करते हो, इन्हें इतनी अहमियत दी जा रही है, इतनी 60,000 के लिए पूरी फौज भेजी जाएगी। कहा फिर, कहा मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अरे मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बोले 60,000 के लिए 5,000 मुसलमान, इन 60,000 के लिए 3,000 मुसलमान काफी रहेंगे। अल्लाह अकबर, 3,000 मुसलमान। कहते हैं हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह कोई और मशवरा देने वाला है, तो एक सहाबी और खड़े हो गए, बोले हाँ मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 1,000 मुसलमान काफी रहेंगे। बात इस पे तय हुई, तभी नजर पड़ी हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद के ऊपर। तो पूछा हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने, ए सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद तुम कोई मशवरा नहीं देते? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद कहते हैं मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 को इतनी अहमियत न दी जाए, इनके लिए 1,000 मुसलमान ज्यादा रहेंगे। मेरा मशवरा ये है कि इन 60,000 के लिए सिर्फ 60 मुसलमान काफी रहेंगे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सिर्फ 60 मुसलमान। पूछा क्या मुनासिब रहेंगे, क्या ये बेहतर रहेंगे 60 मुसलमान? तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद का जवाब सुनो। आप कहते हैं ए अमीर लश्कर, ये 60 मुसलमान मैंने आपका लिहाज करते हुए बोले हैं, वरना मेरा मशवरा तो ये है कि आप मुझे इजाजत दे दें, मैं तनहा तलवार लेकर के जाऊं और इन 60,000 को अभी धूल चटा करके दिखा दूं कि जो नबी के गुलाम होते हैं वो तादाद से नहीं डरते हैं बल्कि तादाद उनसे डरा करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने वलीद मैदान में उतरे हैं, जबला की 60,000 फौज। वो सोच रहे थे ये मुसलमान माफी मांगने आ रहे हैं। जब पहुंचे करीब में, पूछा जबला ने क्यों आए हो? कहा तूने ही तो मुकाबले है, इसलिए हम आ गए तुझसे मुकाबला करने के लिए। कहता है क्या डर नहीं लगता? इतनी बड़ी तादाद से लड़ने के लिए आ गए। तुम्हारे लश्कर इस जमात का अमीर कौन है? हटे बीच में से मुसलमान और नजर आए सैफुल्लाह खालिद बिन वलीद। देख के थर्रा गया जबला। कहता है मैं तुम्हें पहचानता हूं, तुम वलीद के बेटे खालिद लग रहे हो। कहा हाँ मेरा ही नाम खालिद इब्ने वलीद है। कहता है तो मैं तो तुम्हें बहुत अच्छा जंगजू समझता था, तुम इतनी बड़ी फौज से टकराने के लिए 60 मुसलमान लेकर के आ गए। फरमाया वो तो वक्त बताएगा, तारीख बताती है। जब वो 60 मुसलमान उस 60,000 फौज के अंदर घुसे थे तो ऐसा कत्लेआम हो रहा था, गाजर मूली की तरह कट के जमीन पे गिर रहे थे। इधर हजरत अबू उबैदा इब्ने जर्राह ने मदीने की तरफ हाथ उठा के कहा या रसूल अल्लाह, मैंने 60 मुसलमानों को आपकी रहमत के सहारे मैदान में भेजा है। अगर ये 60 मुसलमान शहीद हो गए तो मैं मदीने में दाखिल होने के लायक नहीं रहूंगा। मदीने वाले मुझे ताना देंगे कि पूरी फौज को बचा के रखे रहा, 60 मुसलमानों को कटने के लिए भेज दिया। या रसूल अल्लाह करम कीजिए, या रसूल अल्लाह मदद कर दीजिए। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आह करे दिल से। मेरे आका की बारगाह में रो रो के दुआ कर रहे थे। इधर धूल उड़ रही थी, अल्लाह अकबर की आवाज आ रही थी, तो समझ गए कि मुसलमान अभी जिंदा है। जब धूल छटती है
तो क्या देखा कि जबला अपने हजारों सिपाहियों की लाशों को छोड़ करके भागता हुआ नजर आ रहा था और पीछे पीछे मुसलमान नारे तकबीर बुलंद कर रहे थे। अब बताना मकसद ये है कि जब यरमूक के मैदान में 60 मुसलमान 60,000 को मैदान छुड़ा सकते हैं, तो करबला के मैदान में तो फिर भी 72 थे। उन 72 की क्या शान रही हो। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो अपने रब की रजा पे राजी थे, रब की रजा थी, रब की मर्जी थी। ये जामे शहादत नोश करके रब की बारगाह में आए, इसलिए हर मोड़ पे सब्र करते रहे, हर महाज पे सब्र करते रहे, हर मंजिल पे सब्र करते रहे, हर जगह सब्र करते रहे। हाँ हाँ, वही हुसैन जब मैदान करबला में, हुसैन की शहादत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत ने हमें क्या पैगाम दिया, हुसैन की सीरत हमें क्या दर्श देती है, वही सबक अब मैं बताने जा रहा हूँ। सुनो प्यारे मुसलमानों, 71 लोगों ने जब जामे शहादत नोश कर लिया, मेरा हुसैन अपने खेमे में आता है। जैसे ही आप अपने खेमे में पहुंचे, देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही हैं। मेरी माँ बहनें बेटियां इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आई हैं, बहुत गौर से सुने। जब मेरे हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, ये घराना कैसा घराना है। नबी ने फरमाया था मेरे अहले बैत और कुरान हमेशा साथ रहेंगे, इनका रास्ता कभी अलग नहीं होगा, यहाँ तक कि ये हौजे कौसर पर मुझसे मुलाकात करेंगे। हुसैन का और कुरान का कैसा साथ रहा है। जब तक सर हुसैन का जिस्म से लगा रहा, तब भी हुसैन कुरान की तिलावत कर रहे थे, और सर तन से जुदा हो गया, तब भी हुसैन ने कुरान की तिलावत को नहीं छोड़ा। हुसैन ने देखा हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है, बेटों का जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान पढ़ रही है। भाइयों के कटे हुए बाजू निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। भाई भतीजों के जिस्म निगाहों के सामने है, फिर भी हजरत ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है। वो मेरी बहनें जरा सोचे, जो 10 मुहर्रम को आशूरा के दिन बेपर्दा बाजारों में मेलों में घूमती हुई नजर आती हैं, वो कौन सा मुंह लेके जाएंगी हजरत ज़ैनब के सामने, वो कौन सा चेहरा लेकर जाएंगी हजरत फातिमा के सामने। वो जिनका पर्दा, जिन्होंने अपने शौहर से वसीयत की मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। पूछा फातिमा क्यों? कहा जिसके सर के बाल को आसमान के चांद सूरज ने नहीं देखा, उसके जनाजे पर भी किसी गैर महरम की नजर ना पड़े, इसलिए मेरा जनाजा रात के अंधेरे में निकालना। मेरा इमाम पुकार के कहता है, जिनका आंचल न देखा महो महर ने, उस रिदाए नुजाहत पे लाखों सलाम। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। खूने खैरुर रसूल से है जिनका खमीर, उनकी बेलौस तीनत पे लाखों सलाम। अक्लो शऊरो वहिम से बाला है फातिमा, रहती अली के घर में है आला है फातिमा। दुनिया ने अगर दीन है माना हुसैन को, सच ये है तूने दीन को पाला है फातिमा। अल्लाह अकबर, कौन हुसैन है? 2 हुसैन अपने खेमे में आए हैं। अब मैदान करबला में जब जाने की तैयारी करते हैं, तो आका हुसैन ने कहा बहन ज़ैनब, अब तेरा भाई मैदान करबला में जा रहा है। नाना मुस्तफ़ा का अमामा सर पे सजाया, अली की जुल्फ़िकार अपने हाथ में ली, जाफर तैयार का नेजा हाथ में लिया, हजरत अमीर हमजा की ढाल ली, फातिमा ज़हरा की चादर का पटका अपनी कमर में बांधा। मेरा हुसैन शहादत का दूल्हा बना है। अल्लामा हसन कहते हैं फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है मियाने अहले बैत, किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है। दिन दहाड़े लुट रहा है खानदाने अहले बैत, अपना सौदा बेचकर बाजार सूना कर गए। करबला में यूं ही चमकी है दुकानें अहले बैत। मेरा हुसैन जब मैदान करबला में आने के लिए जब तलवार उठाता है, तब जवान बेटे ने कहा था बाबा अभी आपका जवान बेटा ज़ैनुल आबिदीन मौजूद है, मेरे होते हुए आप मैदान करबला में नहीं जा सकते। हुसैन ने अपने बेटे को सीने से लगा के फरमाया मेरे लाल, अभी तुम्हारा वक्त नहीं आया है, तुझसे नाना की नस्ल का सिलसिला चलेगा, तुझसे सैयदों का सिलसिला चलेगा, तुझसे आले रसूल का सिलसिला चलेगा। हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया, जिसे दुनिया वाले इमाम ज़ैनुल आबिदीन के नाम से जानते हैं, और उधर मुअर्रिखीन यजीद के बारे में लिखते हैं कि यजीद के 14 लड़के और 6 लड़कियां बताई जाती है। वो 14 बेटों वाला यजीद
यजीद, आज पूरी दुनिया में सर्वे कर लीजिए, कहीं यजीद की नस्ल आपको नहीं मिलेगी। और हुसैन का एक बेटा करबला के मैदान से वापस आया। दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं है, दुनिया का कोई इलाका ऐसा नहीं है जहां मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद नहीं है, जहां सैयद मौजूद नहीं है। बगदाद में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, अजमेर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, हाँ कलियर शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, महरेरा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, किछौछा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, देवा शरीफ में देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है, और जनेता शरीफ की सरजमीन पर देखो तो मेरे हुसैन की नस्ल मौजूद है। हुसैन से जो मिली है उड़ान रखते हैं हम, अपने पांव तले आसमान रखते हैं। और यजीद जैसे भिखारी की हैसियत क्या है, हुसैन सबसे बड़ा खानदान रखते हैं। सुभान अल्लाह।